एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए हम क्रूल जर्नल के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग और वांगजी की मैरिज फिक्स हो गई थी। तो चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। जियांग सेक्ट में लैन सेक्ट से विंग के लिए डाउरी भेज दी गई थी। जियांग सेक्ट में वेडिंग की प्रिपरेशन हो रही थी। लैन सेक्ट में भी वांगजी और विंग की वेडिंग की प्रिपरेशन हो रही थी। जिंगशी को अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा था और हर जगह लाल और गोल्डन रंग के कर्टन्स और लालटेन्स लग रही थी। पर वांगजी को इस वेडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो ये वेडिंग अपने ब्रदर के कहने पर ही कर रहा था। वेडिंग का दिन भी आ जाता है। लेंस वांगजी की बारात लेकर जियांग सेक्ट पहुंच चुके थे। वे जियांग के महल के बाहर खड़े थे। जियांग फेंगम्यान और मैडम यू और कुछ जियांग सर्वेंट्स वांगजी, शिचन और बाकी के लेंस का वेलकम करते हैं। दूसरी तरफ विंग अपने रूम में था। उसे बहुत सी ओमेगा सर्वेंट्स रेडी कर रही थी और उसे रेड गाउन पहनाया जाता है। कई सारी हेयर एसेसरीज और गोल्ड की ज्वेलरीज के साथ उसका लाइट मेकअप किया गया था और लास्ट में उसे एक वेल पहना दी गई थी। विंग पूरी तरह से रेडी हो चुका था और विंग को जो वेल पहनाई गई थी वो थोड़ी ट्रांसपेरेंट सी थी, मतलब जिससे विंग को बाहर का सब चीज दिख सकता था। विंग पूरा रेडी हो चुका था। मैडम यू विंग को लेने उसके रूम में जाती है। वो विंग को रेडी देखकर इमोशनल हो गई थी। वो इमोशनली विंग को हग करती है। इस समय विंग और मैडम यू दोनों के आंखों में आंसू थे। तभी एक सर्वेंट आकर मैडम यू से कहता है, मैडम यू, आपको और यंग मास्टर वे को एनचेस्टर हॉल में बुलाया जा रहा है। ठीक है, मैडम यू ने कहा और वो विंग को लेकर एनचेस्टर हॉल में चली गई। विंग वांगजी के साथ एनचेस्टर हॉल में एंटर करता है। दोनों के हैंड्स में रेड कलर के रिबन्स थे, जिनके मिडल में गोल्डन कलर का फ्लावर का गुच्छा बना हुआ था, जो एक अच्छी मैरिड लाइफ और गुड फॉर्चून का सिंबल होता है। विंग और वांगजी दोनों जियांग के एनचेस्टर्स के सामने 3 बार झुकते हैं। पहली बार दोनों स्वर्ग और धरती की तरफ झुकते हैं और उनको सम्मान देते हैं। दूसरी बार वे दोनों अपने सभी बड़ों की तरफ झुकते हैं और उनको सम्मान देते हैं। तीसरी बार या अंतिम बार दोनों एक दूसरे की तरफ झुकते हैं और एक दूसरे को सम्मान व्यक्त करते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे को टी सर्व करते हैं, जो एक रस्म होती है। दोनों की शादी हो गई थी। विंग वांगजी के साथ लैन सेक्ट आ गया था। विंग को वेडिंग चैम्बर में ले जाया गया था। वेडिंग रूम में विंग वांगजी का वेट कर रहा था। आधे घंटे बाद वांगजी जिंगशी के अंदर एंटर करता है, पर उसके फेस से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो इस शादी से खुश है। वांगजी ने विंग की वेल हटाई और उससे कहा, सो जाओ। पर आज तो हमारी वेडिंग है ना, विंग ने मासूमियत से वांगजी से कहा। तो वैसे भी मुझे इस वेडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता। बाहर के लोगों के सामने हम मैरिड कपल रहेंगे, पर जिंगशी के अंदर हम अलग अलग रहेंगे। समझे तुम मेरी बात? वांगजी ने कोल्डली विंग से कहा। उसके वर्ड्स बहुत हार्श थे, जिनका विंग को बहुत बुरा लग रहा था और उसके हार्ट में पेन होने लगा था। वो रोते रोते सो गया था। ऐसी कई रातें विंग रोते रोते बिताता है। वांगजी का उसके लिए उसका कोल्ड बिहेवियर विंग को अब पसंद नहीं आ रहा था। वांगजी का अब विंग के लिए बिहेवियर चेंज होने लगा था। वांगजी का विंग के लिए बिहेवियर चेंज होने में लगभग 1 महीना लगा था। विंग वांगजी के बीच अब
फ्रेंडशिप डेवलप होने लगी थी। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। दोनों कई बार घूमने जाया करते थे और साथ में ढेर सारी बातें किया करते थे। विंग वांगजी को भी विंग की कंपनी अच्छी लग रही थी। आज लंच सेक्ट में एक फीस्ट की तैयारी चल रही है जिसमें सभी छोटे बड़े सेक्ट्स के लीडर आ रहे हैं। शिचन ने विंग और वांगजी को भी फीस्ट में इनवाइट किया है। विंग और वांगजी भी फीस्ट के लिए रेडी हो रहे थे। वांगजी ने वही अपना वाइट लैंड सेक्ट का रोब पहना हुआ था जो वाइट और जिसके बॉर्डर में ब्लू ब्लू रिबन की पट्टी हुआ करती थी, और विंग ने अपना रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में अपना हानफू वेयर किया हुआ था। क्योंकि वो लैन वांगजी की ब्राइड था तो उसे रेड कलर का हानफू पहनना जरूरी था। उसने एक ट्रांसपेरेंट सी वेल भी पहनी हुई थी जिससे उसके नोज के नीचे का सारा हिस्सा ढका हुआ था। अरे विंग, तुमने वेल क्यों पहनी हुई है? इसे उतार दो, वांगजी ने विंग से कहा। पर मैं तो हमेशा से इससे अपना फेस ढकता हुआ आया हूँ, विंग ने वांगजी से मासूमियत से कहा। पर अब तुम्हें वेल पहनने की जरूरत नहीं है। तुम कोई मामूली ओमेगा नहीं हो। भले ही तुम पहले जियांग्स की ओमेगा प्रिंस थे, पर अब तुम जनरल हांगवनजुन की ओमेगा हो। तुम्हें कोई बुरी नज़र से नहीं देख सकता। और लैंस एक्ट में दूसरों के ओमेगा पार्टनर्स को देखना नियम के खिलाफ है। तो तुम अपनी वेल हटा सकते हो, वांगजी विंग की वेल हटाते हुए कहता है। विंग वांगजी को देखकर एक स्माइल पास करता है। दोनों फीस्ट में चले गए। पूरा हॉल अमेज्ड था कि हांगवनजुन आज पहली बार स्माइल कर रहा है। वांगजी विंग के साथ स्माइल करते हुए हॉल के अंदर एंटर करता है। शिचेन उन दोनों को देखकर स्माइल कर रहा था क्योंकि वो दिल से चाहता था कि वांगजी भी काइंड हार्टेड पर्सन बने। पर वांगजी अपने मदर फादर की डेथ के बाद वो क्रूल और कोल्ड बन चुका था। वो मन ही मन विंग का धन्यवाद करता है कि विंग के कारण वांगजी अब बदलने लगा था। वांगजी बदलने लगा था। वो लोगों के साथ अब काइंड होने लगा था। फीस्ट शुरू हो गया। कई सारे फोक सॉन्ग प्ले होने के बाद कई डांस शोज भी किए गए। 2 घंटे तक सारे शोज को एंजॉय करने के बाद लास्ट में सभी डिनर खाने चले गए। लैंस एक्ट जो अपना बॉइल्ड फूड ही खाता था और अपनी वही हर्बल टी पिया करता था, पर आज फीस्ट में साइड टाउन से स्पाइसी फूड्स डेजर्ट और लैंस एक्ट की फेमस वाइन एम्ब्रेस स्माइल भी मंगवाई गई थी। बाकी सभी सेक्ट लीडर्स के लिए वो बाकी के सेक्ट लीडर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते थे। वांगजी शिचैन और बचे लैंड एल्डर्स वही अपना बॉइल्ड फूड और अपनी हर्बल टी पी रहे थे। विंग को परमिशन थी कि वो अपनी मर्जी का फूड खा सकता था। उसे वांगजी ने सभी चीज़ों की परमिशन दे दी थी। वो जो चाहे वो कर सकता है। विंग एंजॉयफुली अपना स्पाइसी फूड खा रहा था। बाकी सारे सेक्ट लीडर्स भी अपना फूड फिनिश कर रहे थे। सभी के लिए ये स्ट्रेंज था। विंग के लैंस एक्ट में आने के बाद लैंस एक्ट के वो 3000 रूल्स जो सभी को मानने जरूरी थे, उन रूल्स को अब बदल दिया गया था। उन रूल्स में जो मानने लायक रूल्स थे वही माने जाते थे और जो मानने लायक रूल्स नहीं थे उन्हें नहीं माना जाता था। विंग की बॉन्डिंग भी शिचैन के साथ अच्छी हो गई थी। शिचैन भी विंग को अपना यंगर ब्रदर की तरह ही ट्रीट करते थे और विंग भी शिचैन को अपने एल्डर ब्रदर की तरह ही ट्रीट करता था।